Hello guys, welcome. This is Manish. Welcome you to your own channel Ingbi. Today's we are going to learn one more type of a pronoun, that is reciprocal pronoun. So let's get started. रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं इसे हम म्यूचुअल या फिर म्यूचुअल एक्शन वाले प्रोनाउन भी कहते हैं। म्यूचुअल एक्शन वाले प्रोनाउन, इसमें म्यूचुअली जो होते हैं वो एक्शन होते हैं, मतलब एक जो व्यक्ति जो कर रहा होता है दूसरा व्यक्ति या फिर बाकी व्यक्ति भी वही काम को अंजाम दे रहे होते हैं। तो इस केस के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ध्यान में रखने वाली कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट जो बात होता है वो ये कि इसमें दो व्यक्ति हो सकते हैं या फिर दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। दो व्यक्ति अगर होते हैं तो पहला व्यक्ति जो काम करेगा दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह का कोई काम करेगा, तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दो से अधिक व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति जो काम करता है दूसरा या फिर बाकी रेस्ट ऑफ जो है वो सब भी वही काम करेंगे, तो इस केस में भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब दो व्यक्ति शामिल हों तो उस समय हम ईच अदर का यूज़ करते हैं, और दो से अधिक व्यक्ति जब शामिल हो तो हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ईच अदर एक प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और दूसरा जो है वो है वन अनदर। ठीक है, ये हमारा एक प्रोनाउन है वन अनदर और ईच अदर। तो ये हमारा दो प्रोनाउन है, दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आप इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लें। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, ये म्यूचुअल एक्शंस को डिनोट करता है, म्यूचुअल एक्शंस के बारे में बताता है। म्यूचुअल एक्शंस क्या होते हैं? जिसके करने में दोनों की सहमति हो या फिर जितने भी लोग कर रहे हैं उन सब में आपस में सहमति हो, ऐसे एक्शंस को हम म्यूचुअल एक्शंस कहते हैं। तो आप जैसे कि फेसबुक देखते होंगे तो फेसबुक में आप देखिएगा कि आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखाते हैं लिस्ट में, मतलब कि इस बंदे का जितना बहुत सारे फ्रेंड है उसमें से 3 फ्रेंड ऐसे हैं जो आपके भी फ्रेंड हैं, तो ये म्यूचुअल हो गया, मतलब दोनों में वो चीज़ कॉमन है। तो उसी तरह से म्यूचुअल एक्शन में वही चीज़ होता है कि जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, फिर जो भी एक्शंस कर रहे होते हैं उनमें कुछ कॉमन होता है, उसके एक्शंस को कॉमन किया जाता है कि ये व्यक्ति जो काम कर रहा है ये व्यक्ति भी वही काम कर रहे हैं, या फिर दो से अधिक व्यक्ति अगर हैं तो एक व्यक्ति जो कर रहा है रेस्ट ऑफ ऑल वही काम को अंजाम दे रहे होते हैं। तो इस केस में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। इसका मेन जो फंक्शन है वो म्यूचुअल एक्शन है, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें दो व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और दो से अधिक व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। दो व्यक्ति शामिल हो सकते हैं अगर होते हैं तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, और दो से अधिक अगर व्यक्ति शामिल होते हैं तो हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। मैं इस क्लास में काफ़ी डिटेल में आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बताने वाला हूं, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अब आज के बाद से कोई डाउट नहीं रह जाएगा, और मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लें, जिसमें मैंने नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के सभी क्लासेस जो काइंड्स जितने होते हैं वो सभी, प्रोनाउन के अभी चल ही रहे हैं क्लास। तो मैंने जो इसके पहले जितने भी हैं, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, पर्सनल प्रोनाउन हुआ, और आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, तो जितने भी प्रोनाउंस हैं आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा वीडियो। आप उसको ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि हो सकता है उसमें से आपके कोई काम के लिए हो। और मेरा वीडियो तो ऑब्वियसली काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बारीकियों को ध्यान में रख कर मैं बनाता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। अगर आपको ऐसा मतलब चाहिए, ऐसा ही वीडियो पसंद है जिसमें आपको डिटेल में सीखना, बारीकियों के साथ सीखना पसंद है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये मैंने बता दिया ईच अदर का यूज़ कब करते हैं और वन अनदर का यूज़ कब करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जनरली म्यूचुअल एक्शन को दर्शाता है, और म्यूचुअल एक्शन मतलब भी मैंने समझा दिया कि क्या होता है। तो
रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है फिर क्या मतलब होता है, सेम एक्टिविटी बाय टू और मोर पीपल, मतलब एक ही तरह का एक्टिविटी जो होता है वो दो लोगों के द्वारा या फिर दो से अधिक लोगों के द्वारा अंजाम दिए जाते हैं, दो लोग या फिर मोर देन टू पीपल के द्वारा अंजाम दिए जाते हैं, उस समय हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में रवि लव्स रीता, यहाँ पर आप देखिए एक सेंटेंस है लिखा हुआ, रवि लव्स रीता, रवि रीता को पसंद करता है या फिर चाहता है। रवि लव्स रीता लव्स रवि, यहाँ पर उल्टा है, रीता लव्स को करती है रवि को, तो यहाँ पर कहने का मतलब रवि तो रीता को चाहता ही है, रीता भी रवि को चाहता है, मतलब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तो सेम एक्टिविटी हो रहा है लेकिन दूसरे के द्वारा हो रहा है, मतलब यहाँ पे रवि के द्वारा हो रहा है, यहाँ पर रीता के द्वारा हो रहा है। इस तरह का सेंटेंस में ही हम दोनों सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को दोनों को कंबाइंड कर देंगे एंड से जोड़कर, और उसका सेंटेंस दोनों, चूंकि यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, लेकिन जब रवि और रीता को लेते हैं तो प्लुरल हो जाता है, इसके चलते वर्ब प्लुरल हो जाएगा। तो यहाँ पर रवि एंड रीता लव ईच अदर हो जाएगा, रवि एंड रीता लव ईच अदर, यहाँ पर प्लुरल वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो प्लुरल सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट्स हो गए, प्लुरल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लुरल वर्ब भी आएगा। ठीक है, और ईच अदर क्यों हम बोले? क्योंकि एक दूसरे को ही यहाँ पर पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर ईच अदर जो है ये हम यूज करेंगे, ईच अदर। ठीक है, तो ईच अदर मतलब एक दूसरे को वो पसंद करते हैं। तो रवि एंड रीता लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ईच अदर यहाँ पे किस सेंस में आया? ना ही पहला सेंटेंस में था ना ही दूसरा सेंटेंस में था, लेकिन दोनों का एक्टिविटी सेम था, जिसके लिए यहाँ पर हम ईच अदर सेंटेंस का प्रयोग करेंगे और वर्ब जो है वो प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ईच जो है वो सिंगुलर होता है और वन जो होता है ये भी सिंगुलर होता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस चीज़ को। ईच अदर जो है इसका मतलब क्या होता है? ईच अदर का मतलब होता है ईच वन ऑफ द टू, मतलब दो लोगों में से हर व्यक्ति, मतलब दो में से हर व्यक्ति, ये एक हुआ, और दो में से फिर से हर व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन दो में से हर व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, ईच वन। ठीक है, यहाँ पर ईच, अच्छा वन अनदर मतलब क्या होता है? तो वन अनदर का मतलब होता है ईच ऑफ द पर्सन्स, मतलब मोर देन टू, ये जो है ये हुआ आपका मोर देन टू, दो से अधिक के सेंस में ईच ऑफ द पर्सन्स, मतलब अगर दो से अधिक लोग हैं, मोर देन टू पीपल हैं, टू पर्सन है, तो मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि 3 लोग हैं या फिर 4 लोग हैं, तो उस केस में हम वन अनदर का यूज करेंगे। तो उसमें से हर एक व्यक्ति, मतलब मान लीजिए जैसे कि मैं एग्जांपल में यहाँ लिखूँ 1/3 लिखता हूँ, फिर से 1/3 और फिर से 1/3, मतलब 3 लोग हैं टोटल, जिसमें से ये पहला व्यक्ति भी है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति, तीनों जो हैं वो एक एक करके उस काम को अंजाम देंगे। तो इस सेंस में हम वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि 2 व्यक्ति था तो दोनों के द्वारा ईच अदर यूज किया गया यहाँ पर, लेकिन अगर मैं कहता कि रवि लव रीता रवि लव रीता एंड मोहित। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैं कहता लव्स होगा, रीता लव्स रवि एंड मोहित। ठीक है, और तीसरा सेंटेंस मैं कहूँगा मोहित लव्स रवि एंड रीता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 3 सेंटेंसेस है, लेकिन मैं कॉमा से ऐड किया हूँ और लास्ट में मैंने एंड से इसको ऐड किया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एंड होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है हमारा? रवि लव रीता एंड मोहित। 3 लोग हैं, रवि, रीता एंड मोहित, जिसमें से रवि जो है रीता को और मोहित को दोनों को ही लव करता है, रीता जो है वो रवि को और मोहित को दोनों को ही लव करती है, और मोहित जो है वो रवि और रीता दोनों को ही लव करते हैं, मतलब सभी एक दूसरे को करते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? रवि कॉमा रीता एंड मोहित लव, एक से ज़्यादा हो गए तो ये हो जाएगा आपका लव, प्लुरल वर्ब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लव वन अनदर, यहाँ पर वन अनदर हम यूज़ करेंगे, ना कि ईच अदर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक हो गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ईच ऑफ द पर्सन्स, जितने लोग हैं, मोर देन 2 लेकिन होने चाहिए, तब उसमें से हर एक व्यक्ति सेम
एक्टिविटी को अंजाम दे, सेम एक्टिविटी को अंजाम दे, तो उस केस में हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 लोग थे और यहाँ पर 2 लोग थे, तो 2 लोगों का एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया ईच अदर का। अब ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। अभी हम देखते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं, इसका सेंटेंस में किस तरह से ये हुकअप होते हैं, मतलब किस तरह से ये बने होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं फॉर्मेशन इसका। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, ईच ऑफ अस नोज द अदर, ईच ऑफ अस नोज द अदर। मतलब यहाँ पर देखिए नो सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ईच आया है, इसके लिए ये सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है। हम में से जितने हैं उसमें से हर एक का बात हो रहा है, इसलिए सिंगुलर होगा यहाँ पर वर्ब। ईच ऑफ अस द नोज द अदर, हम में से सभी एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर नोज द अदर, ये जो द अदर है, द अदर मतलब दूसरा, ठीक है, दूसरे, शेष दूसरे जिसको हम बोलेंगे, उस इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ शेष। मैं इसको मिटाना चाहूँगा, अच्छा ठीक है, शेष दूसरे, यहाँ पर मैं लिख दूँ शेष दूसरे, ठीक है, शेष दूसरे मतलब दूसरे जो हैं वो बचे हुए जो हैं, एक को छोड़कर जितने भी बच गए वो द अदर, ठीक है। जनरली मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 2 लोग हैं, तो एक दूसरे को जो जानते हैं, तो 2 लोग हैं, तो इसके हो जाने के बाद एक का तो बात हो ही गया है, ईच में से एक आ गया, तो बचा हुआ जो है द अदर कहलाएगा, तो द अदर शेष दूसरा जो है, ठीक है। और एक से अधिक अगर होते हैं तो द अदर्स कहलाएगा वो चीज़, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ईच ऑफ अस नोज द अदर, जितने हम में से सभी एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ईच है वो यहाँ पर है, ठीक है, और अदर जो है वो हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा श्रिंक करें सेंटेंस को और ट्रांसफॉर्म करके लिखे तो कैसे लिखेंगे, वी ईच हम में से हर एक, वी ईच नो, चूंकि यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब है इसलिए प्लूरल वर्ब आएगा यहाँ पर, वी ईच नो द अदर, दूसरे को जानते हैं, हम में से हर दूसरे को जानते हैं, हम में से हर दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो द अदर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको भी अगर हम ट्रांसफॉर्म करके लिखें तो हमारा सेंटेंस फाइनली जो बनेगा वो ये होगा, वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ईच के कहाँ पर था, दोनों फार, अब यहाँ पर एक साथ आ गया ईच अदर, ठीक है। इसी तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होते हैं, ईच अदर ये यूज़ किए जाते हैं। ईच ऑफ अस नोज द अदर, यहाँ पर द अदर यहाँ पर है, ईच यहाँ पर है, दोनों को फिर से श्रिंक करके या फिर ट्रांसफॉर्म करके लिखा गया, तो ईच अदर यहाँ पर आ गया और फिर से ट्रांसफॉर्म किया गया, तो क्या हो गया, वी नो ईच अदर। तो ये जो ईच अदर है एक साथ आ गया यहाँ पर। लेकिन याद रखिएगा ये अभी भी 2 डिफरेंट सेपरेट वर्ड्स हैं, एक साथ नहीं है। इस चीज़ को आपको लेकर इससे रिलेटेड एरर्स भी आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सेपरेट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब बीच में स्पेस होना ज़रूरी है। तो ये हमारा इस तरह से फॉर्मेशन इसका होता है। अब चलिए इससे रिलेटेड जो है कुछ सेंटेंसेस हम जो हैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं और डिटेल में उसको समझते हैं बारीकी के साथ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाऊँगा आगे। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं इस बार हम इस स्लाइड को, क्या इसमें बताया गया है। पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बताया था, व्हेन ईच ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट्स एक्ट इन द सेम वे टूवर्ड्स द अदर। मतलब जब किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है मोर देन, मतलब 2 सब्जेक्ट या फिर मोर देन 2 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक ही तरह का कार्य करते हैं एक दूसरे के लिए, एक ही तरह का कार्य जब करते हैं एक दूसरे के लिए, तो उस सेंस में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मैंने क्या कहा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट जो है 2 सब्जेक्ट या फिर 2 से अधिक सब्जेक्ट एक दूसरे के लिए सेम काम करे, तो उस समय हम सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि राम एंड सीता लव ईच अदर, राम एंड सीता लव ईच अदर। यहाँ पर राम जो है सीता से प्यार करता है और सीता राम से प्यार करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए। तो इस केस में यहाँ पर हमारा ईच अदर आएगा। और राम एंड सीता को हम एंड से ऐड किए हैं, 2 सब्जेक्ट आ गया, जिसके लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब लव का यूज़ होगा, ये हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, रोहन एंड राहुल हेट ईच अदर। तो रोहन और राहुल 2 सब्जेक्ट्स फिर से आ गए यहाँ पर, दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, प्लूरल हो गए, जिसके लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब फिर से आएगा।
और ईच अदर हमारा जो है वो तो आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल 10 प्रिजनर्स। देखिए, दो लोग या फिर दो व्यक्ति के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ईच अदर होता है, ठीक है। लेकिन दो से अधिक के लिए अगर आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो यूज़ करेंगे वो हमारा वन अनदर हो जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ऑल 10 प्रिजनर्स वेयर ब्लेमिंग वन अनदर। मतलब जितने भी प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, वे सभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पर संख्या भी दे दिया गया है सुविधा के लिए, लेकिन सभी जगह नहीं दिए रहेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑल 10 प्रिजनर्स वेयर ब्लेमिंग वन अनदर, जितने भी प्रिजनर्स हैं दसों के दसों एक दूसरे पर को ब्लेम कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर वन अनदर यूज़ किया गया है, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ होगा, ठीक है। वी गेव ईच अदर गिफ्ट्स, हम लोगों ने, तो यहाँ पर वी को दो समझा गया है, मतलब दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तभी यहाँ पर हम लोगों ने ईच अदर का यूज़ किया है। वी गेव ईच अदर गिफ्ट्स, हम लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, उपहार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम वी को दो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर दो एज्यूम किए हैं, इसलिए अगर आप इस केस में यहाँ पर कोई वन यूज़ करता है तो भी गलत नहीं माना जाएगा। तब उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों को मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और आपस में गिफ्ट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग वन अनदर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स बोला गया है, और ये स्टूडेंट्स मतलब एक से अधिक स्टूडेंट का बात हो रहा है। अब क्लास में दो ही तो स्टूडेंट नहीं होंगे, दो से अधिक स्टूडेंट ही होंगे। तो इस सेंस में यहाँ पर वन अनदर यूज़ किया गया है। वन अनदर क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि एक से अधिक है, एक से अधिक है, जिस सेंस में हम यहाँ वन अनदर यूज़ किए हैं। अब दो से अधिक है, ठीक है। किसी भी क्लास में स्टूडेंट सिर्फ दो ही नहीं हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वन अनदर का यूज़ किया जाना ज़्यादा सही होगा। टू ईच अदर हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू सीन ईच अदर्स आंसर। यहाँ पे देखिए ये ईच अदर जो है इसको पॉजेसिव बनाया गया है, ठीक है। ये हमारा जो हो गया पॉजेसिव बन गया, ठीक है। कैसे, यहाँ वन ईच अदर तो है ही, साथ ही साथ हम लोगों ने एपस्ट्रॉफी एस को ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। याद रखेंगे ईच अदर जो होता है ये सिंगुलर होता है, और इसमें इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। इसलिए एपस्ट्रॉफी जो का साइन है वो एस के पहले लगेगा, ना कि बाद में, ठीक है। एस के पहले लगेगा, ठीक है। तो हैव यू सीन ईच अदर्स आंसर, क्या आपने एक दूसरे का आंसर देखा। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। हैव यू सीन ईच अदर्स आंसर, क्या आप तुम लोगों ने एक दूसरे का आंसर देखा। माना जा रहा है कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे का आंसर देखने का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम यू से दो लोगों को डिनोट कर रहे हैं, प्लुरल है ये, और इसलिए यहाँ पर ईच अदर आया है। तो दो लोगों के आंसर को देखा गया, तो के मतलब पॉजिटिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ बॉयज ऑफन स्टडीड इन वन अनदर्स हाउसेस। मतलब जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ है, लड़कों का जो ग्रुप है वो अक्सर एक दूसरे के घरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, मतलब एक दूसरे के घरों में जाकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे देखिए वन अनदर यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जिन बच्चों का बात किया जा रहा है, फिर जिन स्टूडेंट्स का, जिन बॉयज़ का बात किया जा रहा है वो दो से अधिक होंगे, इसलिए ग्रुप ऑफ बॉयज़, वैसे भी ग्रुप दो लोगों को भी मिल के बनाया जा सकता है, लेकिन एक ग्रुप में जनरली दो से अधिक बच्चे ही हो सकते हैं। तो द ग्रुप ऑफ बॉयज़ ऑफन स्टडीड इन वन अनदर्स घर, एक दूसरे के घरों में जाकर वे स्टडी करते हैं। तो एक दो से अधिक है, इसलिए वन अनदर यूज़ किया गया है। घरों के मतलब पॉजिटिवनेस को दर्शा रहा है, इसीलिए यहाँ पर एपस्ट्रॉफी यूज़ होगा। अगेन कि ये एस के पहले एपस्ट्रॉफी साइन आएगा, एस के बाद नहीं आएगा। और हाउसेस यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि एक से अधिक बच्चों के घरों को दर्शा रहा है, इसलिए ये प्लुरल यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम ये जो है प्लुरल सेंस देता है या फिर सिंगुलर सेंस देता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये होगा। मैं इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में आपको देना चाहूँगा। तो आगे देखते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं कांट बी यूज एज सब्जेक्ट।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अगर ईच अदर दे वेयर फाइटिंग, तो ये कहना जो है हमारा गलत माना जाएगा। ईच अदर जो है ये पहले आना नहीं चाहिए, ईच अदर को हम पहले नहीं मान सकते हैं, ये हमारा गलत माना जाएगा। दे वेयर फाइटिंग ईच अदर, ईच अदर लास्ट में आया, ये हमारा सही माना जाएगा। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम क्या समझे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर इसको लिखा जाना सही नहीं होता है, जनरली नहीं लिखते हैं, और हम इसे लास्ट में लिखते हैं या फिर सेंटेंस के मिडिल में कहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर वी गेव ईच अदर मिडिल में लिखा था, तो इस तरह से आप एंड में लिख सकते हैं, मिडिल में लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा एज अ सब्जेक्ट आप ना लिखें, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये एरर्स में दिया जा सकता है इस चीज़ को, जिसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला स्लाइड देखते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रीता एंड गीता लव ईच अदर। इस सेंटेंस को हम लोगों ने पहले भी किया है सिंपल में, वही सेंटेंस है उसी तरह का एकदम सिंपल सा। यहाँ पर ईच अदर आया है और ये सब्जेक्ट हमारा है, दो सब्जेक्ट है, इसकी वजह से ये आया है। पर मैं इसमें ये नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ इससे रिलेटेड लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए। जैसे कि रीता गीता एंड सीता, तीन नाम है, यहाँ पर तीन नाम है जिसकी वजह से वन अनदर आया है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन दे लव ईच अदर, यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि दे लव ईच अदर क्यों बोला गया है। दे लव मतलब यहाँ पर मुझे पता नहीं है, यहाँ पर अगर कोई वन ईच अदर के जहाँ पर कोई वन लिखना चाहेगा, वन अनदर, तो वो भी सही होगा, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, क्योंकि हमको दे का एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है कि दो हैं कि दो से अधिक हैं। तो दे लव ईच अदर अगर बोलते हैं तो भी सही है, दे लव वन अनदर बोलते हैं तो भी सही माना जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह से दे लव वन अनदर हम जैसे यहाँ पर बोल ही दिए, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है। ठीक है, तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, मैंने ऑलरेडी नीचे लिख रखा है। तो यहाँ पर देखिए वन अदर आया। मैं इन दोनों सेंटेंस में आप लोग को ये बस ये बताना चाहता हूँ कि आप दे का मतलब यहाँ पर टू समझें, यहाँ पर दे का मतलब मोर देन टू समझें। तो इसके वजह से यहाँ पर वन अनदर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, तो ये सेंटेंस देखिए वी बोरोड ईच अदर्स पेन। तो ईच अदर पेन यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है ये जो है सिंगुलर में है। सेंटेंस ये और ये दोनों ही सेंटेंस को आप थोड़ा गौर से देखिए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस डिट्टो है। वी बोरोड ईच अदर्स पेन, हम लोगों ने एक दूसरे का पेन उधार लिया है या फिर बोरो किया है। वी बोरोड ईच अदर्स पेन्स, हम लोगों ने एक दूसरे के कलमे जो हैं वो उधार ली हैं। तो ये यहाँ पर ये जो है प्लुरल है। ठीक है, ये प्लुरल सेंस में है, प्लुरल फॉर्म में है, यहाँ पर सिंगुलर में है। तो क्या दोनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ दोनों ही सही है। मैं आपको बता दूं ये दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस इसके सही होने में क्या है, ये है कि ये लॉजिकली सही है, लॉजिकली सही है। लॉजिकली किस तरह से सही है मैं उसको बताऊं। अब देखिए वी बोरोड ईच अदर्स पेन, हम लोग दो व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे का पेन जो है शेयर कर रहे हैं। तो मैंने उसका पेन लिया, उसने मेरा पेन लिया। तो कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का पेन को शेयर कर रहे हैं। मतलब एक ही पेन, मैंने अपना एक पेन उसको दिया, उसने अपना पेन एक मुझे दिया। तो इस सेंस में हम यहाँ पर पेन बोलेंगे। लेकिन वी बोरोड ईच अदर्स पेन्स अगर बोलते हैं तो इसका मतलब मोर देन वन पेन, मतलब यहाँ पर ये हो गया मोर देन वन पेन्स, मतलब एक से ज़्यादा पेन हम जो हैं एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। वी बोरोड ईच अदर्स पेन्स, तो दोनों ही सही है। ये कॉमन तरीका है बोलने का और ये जो है लॉजिकल वे है बोलने का। लॉजिकल इसलिए क्योंकि जनरली कोई एक से ज़्यादा पेन नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये सेंटेंस में जो बोला गया है ये क्या है और क्यों इस तरह से हम प्लुरल यूज़ करते हैं फिर कभी सिंगुलर यूज़ करते हैं, उस चीज़ को भी आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर सिंगुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि हम जनरली लॉजिकली कोई भी व्यक्ति से आप पेन मांगे तो वो जनरली आपको एक पेन ही देगा। ठीक है, तो वो एक पेन देगा तो लॉजिक है, मतलब एक लॉजिकल वे है कि आपको आपके मांगने पर या तो आपके चाहने पर कोई भी व्यक्ति आपको एक ही पेन देगा। अब ऐसा नहीं ना है कि 10-12 पेन है उसके पास तो सभी दे दें। लेकिन अगर फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड हैं, तो वो लोग पूरा का पूरा पेन शेयर कर सकते हैं। तो इस सेंस में अगर हम बोलते हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। वी बोरोड ईच अदर, ये कॉमन वे है बोलने का और ये जो हमारा लॉजिकल वे है बोलने का। तो दोनों ही सेंटेंस सही है। आप किस सेंस में बोल रहे हैं इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। नो वन नोज वाई दे आर साउटिंग एट ईच अदर। ये दोनों सेंटेंस जो नीचे के हैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि किस तरह से ईच अदर या फिर वन अनदर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, इस प्रोनाउन के पहले आप प्रीपोजिशन का भी यूज़ कर सकते हैं। हियर इट इज़, जैसे कि यहाँ पर देखिए ईच अदर के पहले यहाँ पर एट आया है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, वाई दे आर साउटिंग, क्यों वे लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो एट एक दूसरे पर, ये जो है प्रीपोजिशन और इसके पहले आया है यहाँ पर देखिए। उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में वन अनदर है, दे आर फाइटिंग विथ वन अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया और ये इसके ठीक पहले आया है। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के पहले हमारा प्रीपोजिशन जो है आ सकता है। जनरली यही दो प्रीपोजिशंस आते हैं, एट या फिर विथ आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सब केस में देखिए जैसे कि कोई प्रिपरेशन नहीं आया है। ठीक है, तो ये कुछ अलग एग्जाम्पल है, इस तरह का भी आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के पहले किस तरह से ये आते हैं, प्रिपरेशन आ सकते हैं। तो ये रहे उसके दो एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड कुछ एरर्स को देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर्स जनरली होते हैं बच्चों से, वो उससे संबंधित मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो आप इसको देखें और हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर नोन ईच अदर फॉर 7 years, वे लोग एक दूसरे को जानते हैं 7 सालों से, या तो एक दूसरे से परिचित हैं वो लोग 7 सालों से। ठीक है, तो दे आर नोन ईच अदर, यहाँ पे देखिए ये जो है पैसिव में है, दे आर नोन, ये पैसिव वॉइस में है। मैं पहले बता दूं आपको, ये पैसिव में है। ठीक है, आर नोन हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में है। क्लियर है आपको? दे आर नोन, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, ये ऐसा होता है। ईजे मार्क के बाद थर्ड फॉर्म आ सकता है पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस लिखा रहे तो, यानी कि यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस हमारा सही है। दे आर नोन ईच अदर, ईच अदर भी ठीक है, यूज़ किया गया है। फॉर 7 years, ये भी सही है। टाइम के पहले हम यहाँ पर फॉर का यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी कि सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा सही है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वी हैव नोन अस फॉर 7 years, हमने क्या किया कि जैसे कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर वी है, हैव नोन ये भी पैसिव वॉइस में है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अस यूज़ किया फॉर 7 years। ये तो टाइम के लिए ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर जो आया है ये ईच अदर के जैसा ही यूज़ किया गया है, तो हम ईच अदर की जगह पर अस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तो इसके वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम अगर ईच अदर यूज़ करते तो ये सेंटेंस सही होता। ठीक है, तो वी हैव नोन अस फॉर 7 years, ये रॉन्ग सेंटेंस है। हमारा करेक्टेड सेंटेंस क्या होगा, जो करेक्शन किया हुआ होगा, वी हैव नोन ईच अदर फॉर 7 years। ठीक है, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। आगे देखते हैं, यानी कि हम ईच अदर की जगह पर कोई ऑब्जेक्टिव केस का या फिर रिफ्लेक्सिव केस ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वी हैव नोन आर सेल्फ, जैसे कभी मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव केस का जो प्रोनाउन होता है उसको भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आर सेल्फ जो है ये एक रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन है, जिसके वजह से हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रॉन्ग है। जैसे कि ये रॉन्ग था उसी तरह से ये भी हमारा रॉन्ग है, इसी वजह से ये सेंटेंस भी रॉन्ग माना जाएगा। वी हैव नोन आर सेल्फ फॉर 7 years। तो इन तीनों वाक्यों से हमें ये पता चला कि जब आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिया, मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब बोला जाता है तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि सुनने के लिए कान को अगर आप एक बार सुने तो सही सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं प्लेस किया गया है। तो ये हमारा जो है, वैसे भी यहाँ पर ईच अदर के को इसके अस के थ्रू हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और ना ही आर सेल्फ के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों गलत होगा और आपको ईच अदर ही यूज़ करना है। अगर यहाँ पर भी ईच अदर यूज़ रहता, किया हुआ रहता, या फिर यहाँ पर भी ईच अदर रहता तो हम कर सकते थे। चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दे है, प्रोनाउन केस में है, प्रोनाउन है। अगर सब्जेक्ट जैसे कि मैंने कहा था कि 2 पर्सन रहे तो क्लियरली भी ये
विजिबल होगा कि वहाँ पर हम ईच अदर ही लगाना है। लेकिन अगर दे लिखा हुआ है, प्रोनाउन है, तो हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो दो है कि दो से अधिक है, तो हम दो एज्यूम करके ईच अदर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम अगर वन अदर लगाते हैं तो भी रॉन्ग नहीं होगा, वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग समझ लिए कैसे ये होता है। आपको याद रखना है ये प्रोनाउन है, इसके लिए आप ईच अदर या फिर वन अदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे गॉट टू नो ईच अदर वेरी क्विकली। वे लोग एक दूसरे को जान पाए, बहुत जल्दी जान पाए, एक दूसरे को जान पाए। तो यहाँ पर देखिए ईच अदर जो है ये प्रोनाउन जो हमारा यूज़ हुआ है ये दे, ठीक है, वर्ब है जो है वो भी सही है। उसके बाद ये हमारा आपका टू नो जो है ये आपका इन्फिनिटिव, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच अदर जो है ये भी सही जगह पर है। वेरी क्विकली ये भी ठीक है, यानी कि सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा सही है, एडवर्ब है, और ये इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये दोनों ही आपका एडवर्ब है। ठीक है, वेरी भी और क्विकली भी यहाँ पर, तो इसलिए ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है। नेक्स्ट, दे गॉट टू नो ईच अदर। यहाँ पे देखिए ईच अदर को सटा कर लिखा गया है, आपको याद रखना पड़ेगा ईच अदर जो होता है आर टू सेपरेट वर्ड्स। ये जो है ईच अदर, ये हम सेपरेट वर्ड्स हैं, ये एक साथ नहीं है। ठीक है, ईच अदर टू सेपरेट वर्ड्स हैं, इसको हम एक नहीं समझेंगे। ठीक है, ये एक नहीं होता है, तो इसके वजह से ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दे गॉट टू नो ईच अदर वेरी क्विकली, ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेस चाहिए था जो कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम पहले सेंटेंस में देखे, इसके पहले वाले सेंटेंस में इसमें नहीं था। नेक्स्ट, दे लव ईच अदर। तो दे लव ईच अदर जो है ये आपका सिंगुलर होता है, तो आपको इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये सेपरेट वर्ड्स हैं। ठीक है, दे लव ईच अदर, एक दूसरे को, ये एक है वो एक है, एक दूसरे को। ठीक है, ईच अदर, लेकिन ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन दे लव ईच अदर्स जो है इसके वजह से ये हमारा रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि हम अदर्स नहीं बोल सकते हैं, दो ही लोग हैं, दो में से एक ये है एक ये है, तो दो लोग हैं, तो दो लोग के लिए आप अदर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसलिए दे लव ईच अदर, आप ईच अदर जो यूज़ कर रहे हैं वो दो व्यक्ति हैं, लेकिन वो दोनों सेपरेट व्यक्ति हैं, ये अलग है ये अलग है, इसके वजह से हम यहाँ पर अदर्स प्लूरल नहीं यूज़ करते हैं, ये रॉन्ग होगा। तो इसलिए ईच अदर्स नहीं लिखेंगे बल्कि ईच अदर कहना सही होगा। तो इन सभी एरर्स को आप ध्यान में रखेंगे बनाते समय सेंटेंस को। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्लास ये ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो जो है उन सभी बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल ट्यूशन से सभी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, या फिर जहाँ तक भी ये पहुँच पाए, आप लोगों की मदद से ही ये पहुंच सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर, और लाइक अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे साउंड एंड हैप्पी। थैंक यू।